चलिए, स्वागत है आप सभी का स्टडी पंथी पे। वी आर द फैमिली ऑफ लर्निंग। सो देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम बेसिकली 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अफवाहों से कैसे बचे। बहुत सारे अभी तो इतने बड़े बड़े मास्टर्स हो गए हैं कि वो किसी भी नोटिफिकेशन को इस तरीके से एडिट कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है या फिर ये डुप्लीकेट है। ठीक है, तो इस चीज से कैसे बचना है इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम जो कि 23 अगस्त को होने वाला था, तो वो एग्जाम अब होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली लग तो ऐसा रहा कि अब एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के काफी दिक्कत हो रहा है, तो इससे के रिलेटेड एक वीडियोस बनाइए। तो करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है बच्चों को। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफवाहों से कैसे बचे। देखिए, अफवाहों से बचने के लिए हमने 2 तरीके बताए हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लाइक बिहार दरोगा कर रहे हो या फिर बिहार पुलिस का कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप लगातार विजिट करते रहो। वहां पे जो आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं वही ओरिजिनल होता है, तो आप अफवाहों से बच जाएंगे। दूसरा है कि चूज एप्रोप्रिएट यूट्यूब चैनल। देखिए, अभी 2020 का जो दौर है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल रोज बन रहे हैं, हजारों यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, और वो व्यूज को गेन करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ऐसे करने से हमें ज्यादा बेनिफिट होगा और हमें लोगों तक ज्यादा ये वीडियो पहुंचेगा और लोग ज्यादा देखेंगे, तो इसके चक्कर में यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल को चूज करना है जो आपको एक एप्रोप्रिएट और जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको प्रोवाइड करता है। लाइक मेरा जो चैनल है, यहाँ पे आपको जेन्युइन जो नोटिफिकेशंस होते हैं वही प्रोवाइड किए जाते हैं। बिहार दरोगा या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम को रिलेटेड अगर कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई वैकेंसीज आती है या फिर कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन जो आपको बताने चाहिए, तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाता है और ये बिल्कुल जेन्युइन होता है। यहाँ पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो लाइक अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी दूसरे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं जो लगता है आपको कि ये चैनल एप्रोप्रिएट है और यहाँ पे आपको सही और अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप ऐसे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये 2 काम कर करके और आप अफवाहों से बच सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक नोटिफिकेशन जो है वो काफी वायरल हो रहा है। ठीक है, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये जो एग्जाम है वो रद्द हो चुका है, मतलब कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। रद्द हम नहीं कह सकते हैं, पोस्टपोन्ड कह सकते हैं कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब आप उस नोटिफिकेशन को काफी अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो जब आप सबसे नीचे आएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है पोस्टपोन्ड। एग्जाम जो 23 अगस्त को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो जब पोस्टपोन्ड वर्ड को देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये काफी डिफरेंट है जो पहले वर्ड लिखे हुए हैं उससे। ठीक है, तो मतलब कि वहां पे माइनर जो उसको एडिट करके उसमें उसको फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब अफवाहों से बचने के लिए आपको बस ये 2 काम करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जाम क्या होगा, एग्जाम का फिर क्या होगा। जो 23 अगस्त का एग्जाम जो होने वाला था उसको फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम नहीं होने का कारण बहुत सारे हैं, तो हमने बेसिक से 3 कारण लिखे हैं जो एग्जाम में भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। ठीक है, पहला कारण है कि 65th बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम होने वाला था, ये होने वाला था 4 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त को, तो इस एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आप ये बात सोच रहे हो ना, आप एक बात सोचिए। ठीक है, ये है बीपीएससी मेंस का एग्जाम, तो इसमें बहुत ही छोटे लेवल के, मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब दरोगा मेंस का जो एग्जाम है, दरोगा मेंस का जो एग्जाम है, इसमें आप सभी को पता है कि 50,000 विद्यार्थी जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो जब ये छोटा सा, जहां पे बहुत ही छोटा कम्युनिटी, मतलब छोटा नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो एग्जाम को अगर पोस्टपोन किया जा चुका है, तो इट मीन्स के आपका जो दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला था ये भी निश्चित तौर पे पोस्टपोन होगा। दूसरा कारण मैंने यहाँ पे लिखा है कि पटना में बढ़ता हुआ कोविड-19 केसेस। पटना में क्या, ये तो पूरा बिहार में ही अभी लगातार जो कोविड-19 का केसेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो पटना में भी बहुत ज्यादा तेजी से कोविड-19 बढ़ रहा है। और अगर दरोगा मेंस परीक्षा होता है तो इसका मेन सेंटर कहाँ पे होगा, पटना में होगा। ठीक है, तो अगर पटना में कोविड-19 बढ़ता रहा इसी तरीके से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका अगस्त में एग्जाम ले लिया जाए। ठीक है, अब रही बात वो नोटिफिकेशंस की जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो देखिए वो जो नोटिफिकेशंस था, मतलब वो जो एक लेटर था उसको डीएम के ऑफिस में भेजा गया था
और डीएम को मतलब ये उस पर करना था कि 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना था कि क्या एग्जाम करवा पाना पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है उनके तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं गया होगा, तभी तो अभी तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर वो कुछ रिस्पांस देते तो फिर ये पॉसिबल होता कि आपका एग्जाम के रिलेटेड जो है यहाँ पे हो पाता। ठीक है, अगला हमने रखा है कि बिहार चुनाव 2020। देखिए बिहार का जो चुनाव है उसको लेकर के बिहार इलेक्शन जो कमीशन है वो लगातार ये चीजें बोलता जा रहा है कि हम जो है अपने टाइम पे इलेक्शन करवा लेंगे। तो इलेक्शन अगर होने वाला है तो आप सोच के देखो ना, कौन से नेताजी चाहेंगे कि हम इतना बड़ा रिस्क लें। अगर कोई भी एक स्टूडेंट पॉजिटिव पाया गया, कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो कितना बड़ा रिस्क है इस चुनाव में। तो कोई भी नेताजी नहीं चाहेंगे कि ये चुनाव से पहले ये परीक्षा हो और ये कोविड-19 की वजह से इसको दिक्कत हो। ठीक है, तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से एग्जाम आपका डेफिनेटली पोस्टपोन्ड होगा। ठीक है, और पोस्टपोन्ड अब कब तक होगा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि कब तक ये पोस्टपोन्ड होगा। तो देखिए जो बिहार इलेक्शन अगर होने वाला है तो अगर ये अक्टूबर में इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर चांसेस है कि आपका नवंबर या फिर दिसंबर में एग्जाम ले लिया जाए। लेकिन अगर ये डेट पोस्टपोन्ड होता है बिहार इलेक्शन का, बिहार चुनाव का अगर डेट पोस्टपोन्ड होता है तो मे बी ये पॉसिबल है कि आपका अक्टूबर में जो है एग्जाम ले लिया जाएगा बिहार दरोगा मेंस का। बट अगर ये इलेक्शन हो जाता है अक्टूबर में तो फिर आपका निश्चित तौर पे इलेक्शन बाद ही आपका एग्जाम लिया जाएगा और वो नवंबर में लिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव शुरू करी है। ठीक है, हम आपके लिए एक टीचर लाने जा रहे हैं जो स्पेशल होंगे करंट अफेयर्स के लिए ही। ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए 2020 में जो करंट अफेयर्स के मामला की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा ये साल जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स ही सिर्फ हैं। ठीक है, अब आने वाला 2021 में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स आपका होगा वो 2020 का ही होगा, क्योंकि 2020 में इतना सारा करंट अफेयर हो चुका है। कोविड-19 को देख लो और भी बहुत सारे, नेपाल, चाइना, इन सब के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारा दुनिया भर के करंट अफेयर्स हमारे यहाँ हो चुका है। और 2019 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे तो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 2021 के जो एग्जाम होंगे उसमें। ठीक है, अब रही बात की एग्जाम की तैयारी, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए हमने आपके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हमने एक टीचर्स को लाने की सोची है। ठीक है, तो वो टीचर आपको कैसे करवाएंगे। देखिए वीकली जो करंट अफेयर्स होगा वो टीचर आपको वीकली करंट अफेयर्स करवाएंगे। ठीक है, मतलब एक महीने की अगर देखें तो एक महीना में 4 वीक होता है, तो 4 वीक का करंट अफेयर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही 2 वीडियोस लाइव होंगे। ठीक है, जिसमें से पहले लाइव वीडियोस में आपको जितने भी इस महीने में जितने भी करंट अफेयर्स करवाए गए हैं उसको एक बार रिवीजन के तौर पे कराया जाएगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वहां पे लगता है उनको कि एडअप करना चाहिए, मेरे से छूट गया था उस वीक में, तो वो चीजें यहाँ पे एडअप करके आपको मिल जाएगी। ये लाइव क्लासेस होंगी। और दूसरी जो क्लासेस लाइव होगी वहां पे 150 से लेकर के और 200 तक का एमसीक्यूज होगा, जो पूरे महीने का जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज होगा, जो एग्जाम में पूछे जाने की काफी संभावना होगा। तो वैसे जो टॉप एमसीक्यूज होंगे वो आपको करवाए जाएंगे एक वीडियोज में। तो एक लाइव वीडियोज में आपको रिवीजन, दूसरे लाइव वीडियोज में आपको ये 1 से 200 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ठीक है, और ये सब करवाए जाएंगे मात्र सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ में। ठीक है, अब देखो यार अगर ये भी आपको ज्यादा लग रहा है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है, क्योंकि 59 रुपीज बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, आप सोच के देखो, आप तो चाय पीने में 59 रुपीज का आप एक मंथ में चाय पी जाते हो। ठीक है, समोसे खा जाते हो, क्या है ना। अब अगर इससे भी कम आप सोच रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सभी चीजें उपलब्ध है 59 रुपीज पर मंथ में। आपको एक महीने के लिए 59 रुपीज पे करने होंगे और उसके बाद आपको ये सभी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप इसके लिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, हम अपने चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट किए हैं। ठीक है, देखिए कोई भी टीचर्स होते हैं तो वो टीचर्स पहले ये जानना चाहते हैं कि हमसे कितने लोग पढ़ना चाहेंगे, कितने स्टूडेंट जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उसके लिए टीचर्स के द्वारा हमें बोला गया कि सर एक पोल करवा लीजिए। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट जो है इसमें पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने एक कम्युनिटी में पोल किया हुआ है, वोटिंग सिस्टम किया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सभी चीजें 59 रुपीज पर मंथ में बहुत ही सस्ता और काफी अच्छा है
ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट में। कम्युनिटी पोस्ट में जाने के बाद वहां पे एक है यस का ऑप्शन और एक है नो का ऑप्शन। ठीक है, तो आप सिंपल सा जाके यस वाले जो वोटिंग है उसमें आप वोट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतने में आपको ये सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही है जो कि काफी सफिशियंट है। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो आपको करवाए जाएंगे करंट अफेयर्स वो एग्जाम रिलेवेंट ही होंगे। ऐसा नहीं कि फालतू का कोई भी करंट अफेयर्स उठा के डाल दिया गया। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स में बात करेंगे तो विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया गया, तो ये भी करंट अफेयर है बट ये एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, मेरे को नहीं लगता। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। वो सभी करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि 59 रुपीज पर मंथ में ये सभी चीजें जो प्रोवाइड की जा रही है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सिंपल सा कम्युनिटी पोस्ट में जा करके और क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। ठीक है, और जितना ज्यादा और जल्दी से वोटिंग हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, देखो एक चीज और बोल देते हैं कि जब वोटिंग करना तो वही लोग वोट करना जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो। ऐसे ही फालतू का वोटिंग मत करना, क्योंकि जितना वोटिंग होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उतना इनरोलमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको अगर लगता है आप इंटरेस्टेड हैं तभी जा करके आप वोट करना, वरना मत करना। मुझे 10 बच्चे ही चाहिए जो काफी पढ़ने योग्य हों, जिनको पढ़ने में मन लगता हो। मुझे वैसे ही स्टूडेंट चाहिए, ऐसे फालतू का स्टूडेंट नहीं चाहिए जो एमए ऐसे ही आकर के वोटिंग कर दिया और फिर जब बारी आई इनरोलमेंट की तो इनरोलमेंट ही नहीं कराया, फिर वो वैसे वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है, आपको इतना में काफी बेहतर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप सिंपल जाकर के यस करवा देंगे। ठीक है, यस की वोटिंग कर देंगे और जितना जल्दी हमारा वोटिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम तुरंत से शुरू कर देंगे करंट अफेयर्स का पूरा ये सीरीज। ठीक है, तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही कुछ बताना था। ठीक है, और बाकी बेसिक सी बात ये है कि अगर आपको अफवाहों से बचना है तो आपको ये काम करना होगा। और जैसे ही एग्जाम के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफिशियली, देन हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो आप निश्चित तौर पर निश्चिंत रहें। आपके एग्जाम से रिलेटेड, बिहार के किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कहीं भी वैकेंसीज हो या कुछ भी हो, अगर आपके रिलेवेंट होगा तो वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा और जेन्युइन मिलेगा। इसमें कोई फेक वर्क की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज आप जाकर के कम्युनिटी टैब में आप वोटिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।